पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। भोपाल के ईरानी डेरे में बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे में 32 आदतन अपराधी गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव। भोपाल में चोरी करने का अनोखा तरीका। 2 कुत्तों को मांस खिलाकर घर में घुसे आरोपी। 18 लाख का कैश, लाखों के जेवर लेके हो गए 9-2-11। इंदौर में नगर निगम की कार्रवाई। सड़क निर्माण में बाधक 40 मकानों पर चला बुलडोजर। मुरैना में असामाजिक तत्वों ने बछड़े का सर काटा। ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने किया चक्का जाम। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा मध्य प्रदेश। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और पावर प्राइम में सबसे पहली जो खबर होगी मेरा मध्य प्रदेश की, वो इंदौर से है। इंदौर नगर निगम ने ट्रेजर टाउन से बीजलपुर तक प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की। क्या किया है? इस दौरान सड़क निर्माण में बाधक बने करीब 40 मकानों और दुकानों के हिस्सों को बुलडोजर से हटा दिया गया है। ये देख लीजिए, अब लगाए इन्होंने मेहनत करके अपना घर, अपनी दुकान बनाई होगी, सालों साल कमाया होगा, उसके बाद बनाई होगी, लेकिन अब प्रशासन ने हटा दिया। इन मकानों को कुछ दिनों पहले नोटिस दिया गया। इसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया। कार्रवाई के दौरान कुछ जगहों पर विरोध भी जताया गया। निगम आयुक्त हैं दिलीप कुमार यादव। उन्होंने IBC 24 को ये क्लियर बताया है कि यहां मास्टर प्लान के तहत 150 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाना है। बहुत होता है भाई 150 फीट, लेकिन इस काम में कई मकान बाधक बन रहे थे। लोगों ने नक्शे में MOS को लेकर जगह नहीं छोड़ी थी। ऐसे में नगर निगम ने नोटिस देकर कार्रवाई की। यहां पर कई निर्माण ऐसे भी हैं जिन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, जिसके कारण कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कुछ लोगों की आदत तो है, अब जमीन तो लेंगे, लेकिन जो सरकार की जमीन होगी अपने घर के सामने उसको भी घेर लेते हैं, उसमें पौधे वौधे लगा देते हैं। मतलब भाई जो जमीन लिए हैं उसी में ही छोड़ दीजिए ना। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। और पार्किंग की समस्या भी देखिए, बाहर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तोड़ दिए गरीबों के मकान, किसी की दुकान, किसी का घर, ये तोड़े इन्होंने, और क्या करा। नोटिस तो एक दिन पहले दिया, शनिवार को। रविवार को छुट्टी रहती है, न कोर्ट रहता है, न कहीं कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता आदमी, कागजी भी कार्रवाई नहीं कर सकता ना। देखिए, मास्टर प्लान की रोड्स हमारी प्रायोरिटी है, और अगर कोई इस टाइप से आपको लगता है कि बना भी रहे तो वो तो टूटेगा। अगर खुद नहीं हटाएंगे तो हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रोड बनाना हमारी प्रायोरिटी है। स्पेशली जो ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए आजकल इनको कंप्लीट करना भी हमें समय पर जरूरी है। अब खबर इंदौर से है। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 17 मजदूरों को लेकर मल्हारगंज थाने पहुंच गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये मजदूर बांग्लादेशी हो सकते हैं, ये शक है। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंचे। फर्जी पहचान पत्र के एंगल से जांच हो रही है। मामला मल्हारगंज इलाके के कमला नेहरू क्षेत्र का है, जहां ये सभी मजदूर एक कपड़ा कारखाने में काम कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन मजदूरों के बांग्लादेशी होने की शंका जाहिर की। इसके चलते कार्यकर्ताओं ने सभी मजदूरों को मल्हारगंज थाने लाकर पुलिस के हवाले किया। थाने में मजदूरों से पूछताछ की जा रही है और उनके आधार कार्ड समेत अन्य पहचान पत्रों की जांच की जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि मजदूर कब से इंदौर में रह रहे हैं, किस ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे थे और उनके आने जाने का पूरा रिकॉर्ड क्या है। मौके से हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती पहुंचे, वहां का जायजा लिया। अंशुल मुकाती की रिपोर्ट क्या कह रही, जरा सुनते हैं, आप भी सुनिएगा जरा।
इंदौर के मल्हारगंज इलाके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों को पकड़ा है और इन पर आरोप है कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यहाँ पर रह रहे थे और काम कर रहे थे। इंदौर के मल्हारगंज थाने पर इन सभी लोगों को पकड़ करके लाया गया है और यहाँ पर उनसे पूछताछ जो है वो शुरू की जा रही है। कपड़ा कारखाने पर ये सभी 17 मजदूर जो है वो काम करते थे और ये आरोप है कि ये जब वहाँ काम कर रहे थे तो ना तो इनकी सूचनाएं दी गई थी, ना ही जो दस्तावेज इनके पास मौजूद हैं वो सही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सभी लोगों के दस्तावेज जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं, सभी लोगों की आइडिया जो है वो चेक की जा रही हैं और वे यहाँ कहाँ पर रह रहे थे, कहाँ से आए हैं और क्या क्या दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं, इसे फिलहाल पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं इन लोगों को मल्हारगंज थाने के कमला नगर से लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और लगभग 17 इनकी संख्या बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मजदूर जो हैं ये वहाँ पर एक कपड़ा कारखाने में काम कर रहे थे और जब इनसे इनके आधार कार्ड देखे गए तो उसमें से कई लोगों के आधार कार्ड जो हैं वो भी फर्जी निकले हैं। यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग पहुँचे थे, आप लोगों को क्या शिकायत मिली थी इस पूरे मामले में? हमारे द्वारा माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आकाश विजयवर्गीय जी के निर्देशन पे SIR का काम किया जा रहा था। हमें वहाँ सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ अवैध तरीके से मुस्लिम लोग घुसपैठिए लोग रह रहे हैं, जो यहीं रहते हैं, केवल ईद के दिन ऊपर से नीचे उतरते हैं, बाकी पूरे समय यहीं रहते हैं, यहीं काम करते हैं और यहीं निवास करते हैं। आप लोगों ने वहाँ पर जाकर उनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे हैं? हमने जाकर उनके आधार कार्ड चेक करे तो उसमें से 17 लोगों में से 3-4 लोगों के OTP के माध्यम से आधार कार्ड चेक हुए, जो 24 परगना और पूर्वी मिर्दनापुर के पाए गए। बाकी अन्य लोगों के किसी प्रकार के कोई दस्तावेज ऑथेंटिफाई नहीं हो पाए। सभी लोगों के OTP, किसी के OTP नहीं, किसी के पास वो नंबर बंद हो गया है। आप लोगों को क्या शंका लग रही है? कुछ अवैध घुसपैठिए हैं, इनकी जांच होना चाहिए, इनका डिफाइन होना चाहिए, डिटेक्ट होना चाहिए और ये जहां से आए वहां डिपोर्ट होना चाहिए। तो इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ता जो है इनको लेकर के मल्हारगंज थाने पहुंचे और फिलहाल अब मल्हारगंज थाना पर पुलिस ने इन लोगों की जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है और इन सभी के दस्तावेज जो है वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष जटून के बड़ी संवेदनशील और खतरनाक स्थिति के बांग्लादेश के घुसपैठिए यहाँ पर कथित तौर पर आकर मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ढूंढा जा रहा है, पुलिस के सुपुर्द किया जा रहा है। क्या प्रशासन और पुलिस नाकारा साबित हो चुकी है? ये अपना दायित्व उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सौंप दिया है कि जिस तरह ये बाहर के घुसपैठी यात्री ढूंढ के लाया जाए। देवास में ट्रक कटिंग करने के कंजर गैंग पर एक्शन हुआ, यानी ट्रक कटिंग करने वाले कंजर गैंग पर एक्शन हुआ। कंजर गैंग के 5 सदस्य इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 8 LED टीवी पाई गई है, 2 बाइक, कटर। मतलब ये आपको ब्रेकिंग समझ में आई कि नहीं आई? मैं फिर से बताऊं, ट्रक कटिंग करने वाले यानी ट्रक को ये काट देते थे, ऐसे समझिए खंड खंड कर देते थे। समझ में आ गया ना? यही बात थी। पहले जब मैं पढ़ रहा था थोड़ा मैं भी नहीं समझ पाया, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको बता दूं, क्लियर समझा दूं। ट्रक कटिंग करने वाले कंजर गैंग पर एक्शन हुआ है। कंजर गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। 8 LED टीवी, 2 बाइक, कटर और कैश बरामद किया गया है। ये टोंग खुर्द एक थाना पड़ता है, वहीं की पुलिस ने कार्रवाई की है। जो ये यहाँ पे सारे लोगों को आप देख रहे हैं ना, यही पकड़े गए हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मीट के टुकड़ों में फंसे रखवाले, ये समझ रहे हैं ना मैं क्या बात आपको बताने जा रहा हूं? चलिए आपको एक एक करके बताता हूं। ये राजधानी भोपाल का मामला है। चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कोहे फिजा थाना क्षेत्र में शातिर चोरों ने वारदात से पहले घर के 2 खूंखार कुत्तों को शांत करने के लिए मांस का टुकड़ा खिलाया। लोग वफादारी किसकी देते हैं, मिसालें किसकी देते हैं, आप भी बताइए। अगर किसी की वफादारी की मिसाल देनी हो, किसकी देते हैं? बिल्कुल ठीक, कुत्तों की देते हैं। हमारे दर्शक बड़े इंटेलिजेंट हैं। लेकिन देखिए यहां पे क्या हुआ, 2 रखवाली करने वाले कुत्ते थे। एक जर्मन शेफर्ड प्रजाति का है, दूसरा मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वो भी खूंखार प्रजाति का ही है। 2 कुत्ते हैं। लेकिन चोरों ने क्या किया, कहा कि इन्हें कैसे मैनेज करते हैं। मांस का टुकड़ा लेकर आए थे, दे दिया इन रखवालों को, शांत हो गए, किनारे हो गए ये दोनों कुत्ते। जरा दिखाइए स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हमारी टीम ने लाके रख दी यहाँ पे। हाँ, कैमरा 3 कैमरे से हमने शूट किया है, देखिए दिखा दिया, वेरी गुड। हाँ, यहाँ पे देखिए ये तस्वीरें आप देखिए। ये जो फुटेज मिला हमको वो हम दिखा रहे हैं, बल्कि जो वहाँ से हमें CCTV फुटेज मिला है वो है, क्लियर देखिएगा। तो यहाँ पे कुत्ते शांत हो गए मांस खा के। उसके बाद चोर आए, आराम से
चोरी किए, चले गए। अब जिन कुत्तों को भौंकना चाहिए और जिन कुत्तों को देखकर बाहर के लोग परेशान हो जाते हैं, वो सरेंडर हो गए, मैनेज हो गए। तो वफादारी की जो मिसालें दी जाती हैं उस पर अब सोचना पड़ेगा एक बार फिर से। सागर से खबर है, असद खान ने इस्लाम धर्म त्याग कर सनातन धर्म अपना लिया है। गंगा स्नान किया असद खान ने, हवन पूजन किया और उसके बाद घर वापसी हो गई। और ये घर वापसी कहां हुई है? मोक्ष की नगरी। बिल्कुल ठीक समझा आपने, बनारस की बात मैं कर रहा हूं। बनारस में विधि विधान से असद अथर्व त्यागी बन गया है। यानी जो कल तक असद था अब वो अथर्व त्यागी हो गया है। मुंडन संस्कार के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए। मुंडन संस्कार किया और उसके बाद भगवान भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ का दर्शन भी किया। ये देखिए, यही असद खान है और अब इसने धर्म वापसी कर ली है। अब ये बन गया है अथर्व त्यागी। मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। सोमवार को अलग अलग जगहों में हुई सड़क हादसों में 8 लोगों की डेथ हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। ये हम आपके सामने कुल 6 तस्वीरें हमने प्रस्तुत किया है। डंपर से कार टकरा गई है, ये आप देख रहे हैं। 2 सगे भाइयों की जान चली गई जबलपुर में। अगर बात रीवा की जाए तो रीवा में कार सवार 2 लोग घायल हो गए। डिवाइडर से कार टकरा कहां गई? ये शहडोल में। और अगर जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल हो गए यहां भी टक्कर में। और इधर ग्वालियर में हुआ ये कि नो एंट्री जोन में ट्रक आ गई और उसने एक डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दिया और उसकी जान चली गई। वहीं मौके पे ही बेचारे का देहांत हो गया। अब वो किसी को खाना देने के लिए निकला होगा, सोचिए घर से क्या कह के निकला होगा, लेकिन गलती की वजह से, किसी और की गलती की वजह से उसकी जान चली गई। मध्य प्रदेश में किसान नाराज हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। हम ये क्यों कह रहे हैं उसके पीछे की वजह है। पहली तस्वीर जरा लेकर आइए तो खरगोन की, वो ले आइए, जहां कपास मंडी में किसानों ने हंगामा कर दिया। देखिए आ गई तस्वीरें। कपास की खरीदी कम करने का विरोध किया गया है। 1 एकड़ में 12 क्विंटल खरीदने की मांग किसान कर रहे हैं कि भाई कम से कम 1 एकड़ में तो 12 क्विंटल खरीदिए। मामला खरगोन के आनंद नगर स्थित कपास मंडी का है। किसानों ने चक्का जाम भी कर दिया। वहीं डिंडौरी में रानी दुर्गावती स्टेडियम में भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन किया। इनकी देखिए मांग बड़ी स्पष्ट और क्लियर है। बिजली बेसिक चीज, सिंचाई बेसिक चीज, सड़क बेसिक, मुआवजा और एमएसपी, ये 5 चीज आप कर दीजिए। फिर किसान कह रहे हैं हम किसी तरह का कोई हड़ताल वड़ताल नहीं करेंगे। हालांकि अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी श्रेणी को मार्च 2027 तक समाप्त करने की तैयारी है पूरी। विद्युत विभाग के आदेश के बाद प्रदेश भर में आउटसोर्स अधिकारियों कर्मचारियों में खलबली मच गई है। कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। सोमवार को मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ ने सरकार के इस फैसले के विरोध में ज्ञापन सौंपा है। इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता हैं, नाम पीसी शर्मा है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार कर्मचारी विरोधी है और मंत्रालय से लेकर सभी दफ्तरों को ठेके पर देना चाहती है। इस पर बीजेपी का भी पलटवार आ गया है, नेहा बग्गा का। इन दोनों ने क्या कहा है जरा सुनिए ना आप। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने इस आदेश के निर्णय और आदेश जारी करने के बाद 5 संवर्ग के 3 लाख पदों को समाप्त कर दिया। ताती है कि सरकार अब निजीकरण की दिशा में जा रही है, क्योंकि इसी निर्णय में सरकार ने यह भी लिख दिया कि 2027 तक आउटसोर्स भी हम समाप्त कर देंगे। कर्मचारी विरोधी सरकार है और एक एक करके ये कर्मचारियों के पद खत्म करके ये ठेके पे चलाएंगे।
मंत्रालय विंध्याचल सतपुड़ा ठेके पे चलेंगे, ठेके पे देंगे भाई ये काम है, ये आपको करना है, तो ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारी अधिकारी हितैषी है और कांग्रेस सदैव ही कर्मचारी और अधिकारियों की खिलाफ रही है। कभी उनको चोर बताती रही, कभी भ्रष्टाचारी बताती रही, और ये भी कांग्रेस का नया शिगुफा है कि किसी तरीके से भ्रम पैदा करें और कंफ्यूजन क्रिएट कर कर कर्मचारियों के बीच में एक तरीके का तनाव पैदा हो। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।